अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। एक माशियत के इस सेशन में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का तहे दिल से इस्तकबाल है। गरीबी की वजूहात हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने 4 वजूहात के मुतालिक फरमाइशा हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है समाजी वजूहात। इंशाल्लाह आज ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। समाजी वजूहात, जिसे गुजराती में कहते हैं सामाजिक कारण, उसमें सबसे पहले है शिक्षणનું નીચું स्तर, यानी कि तालीम की निचली सतह। दूसरा है लैंगिक असमानता, यानी जिनसी गैर यकसानियत। समाजी वजूहात 2 बताई गई है। पहला है तालीम की निचली सतह और दूसरा है लैंगिक असमानता। भारत में गरीबी के लिए सबसे अहम जो वजूहात है वो है तालीम। तालीम की काबिलियत न होने की वजह से, तालीम याफ्ता न होने की वजह से लोग टेक्नोलॉजी, ज़राअती शोबे की टेक्नोलॉजी, नए नए ख़यालात, नए नए आइडिया और अच्छे जो दर्जे, आला दर्जे की सतह होती है तो उससे महरूम रह जाते हैं। भारत के बहुत सारे गाँव में कम तालीम हासिल करने की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते और उनकी आमदनी इतनी नहीं हो पाती, इसीलिए उनकी गरीबी में इजाफ़ा होता जाता है। जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी देखा कि तालीम ना होने की वजह से लोग नई नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए खेती नहीं कर पाते, वही पुराने रस्मों से, वही पुराने बैल, हैकर वगैरह से खेती करते हैं, जिसमें खेती कम और वक्त ज़्यादा लगता है। अगर उन्हें तालीम की जानकारी होती, तालीम याफ्ता होते तो ज़राअती शोबे में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती करते और गरीबी में इजाफ़ा होने से और ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाते तो गरीबी में इजाफ़ा नहीं होता। दूसरा है जिनसी गैर यकसानियत। मर्द औरत में गैर यकसानियत, असमानता सबसे बड़ा समाजी कारण बन चुका है। भारत में स्त्री और पुरुष यानी कि मर्द और जन की गैर यकसानियत की शुरुआत तो पहले से ही मौजूद थी। पुराने ज़माने से ही औरतों को कुपोषण यानी गैर तग़ज़ियाती ग़िज़ा दी जाती थी, उनके साथ गैररीति वाला व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से औरतों का शरअ अमवात में इजाफ़ा होता जाता था और मर्दों के शरअ अमवात में कमी वाक़ होती थी। घर में काम करने वाली औरतों की बस इतनी मान्यता थी कि औरतें सिर्फ़ और सिर्फ घर में काम कर सकती हैं और बच्चों की देखभाल और ज़िम्मेदारी उनकी यही है। इसी वजह से माशी शोबे में कामकाज में कमी वाक़ होती थी। लेकिन आज के समय में कामकाज या किसी भी मर्द से ज़्यादा औरतों के अंदर ये काबिलियत पाई जाती है कि वो घर के साथ साथ बाहर के कामों को भी संभाल सकती हैं। तो इसी की तरह से हम गैर मसावियत और गैर यकसानियत को दूर करके गरीबी में कमी वाक़ कर सकते हैं। घर के कामकाज के साथ साथ अगर बाहर के काम भी करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो मर्द के कंधे से कंधा जोड़कर वो घर को संभाल सकते हैं, जिसकी वजह से गरीबी के तनासुब में कमी वाक़ नज़र आ सकती है। उसके बाद हम देखते हैं दीगर वजूहात। दीगर वजूहात में 3 टॉपिक बताए हैं, यानी अन्य कारणों। सबसे पहले है युद्ध यानी जंग,
दूसरा है संरक्षण खर्च में વધારો यानी हिफाजती खर्च में इजाफा। तीसरा है खामी वाली पॉलिसी यानी कि खामी युक्त नीतियों। सबसे पहले देखते हैं हम युद्ध और जंग। जंग और युद्ध भी एक अहम वजह है जिसकी वजह से हमारे भारत में गरीबी का तनासुब बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति, बक्सर के युद्ध, पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, प्लासी के युद्ध, इतनी सारी जंगें होने के बावजूद भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी अशिया, अनाज, कपड़ा है जिससे लोग महरूम हो गए हैं। भारत के पास जितना भी पैसा वगैरह था तो पाकिस्तान, चीन वगैरह जितने भी यूरोपी थे इनके साथ जंगें वगैरह होने के बाद, बहुत इसके पीछे खर्च होने के बाद भारत एक पायमाल बन गया। भारत बहुत गरीब हो गया। अनाज और कपड़े वगैरह की भी कमी, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों की भी कमी आने लगी। इन तमाम चीज़ों की कमी होने की वजह से गरीबी में और भी ज़्यादा तनासुब पाया गया, गरीबी में इजाफ़ा होता गया। दूसरा है हिफाजती खर्च। हिफाजती खर्च में क्या है, बहुत बार बार युद्ध होने के लिए बहुत बार दंगे फसाद आक्रमण होते थे जिसकी वजह से भारत को विमान, मिसाइल, सबमरीन ये तमाम चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ी और ये इसकी हिफाजती खर्च की वजह से बहुत ज़्यादा खर्च होने की वजह से गरीबी का तनासुब ज़्यादा बढ़ते गया, माशी तरक्की कम होती गई और गरीबी का तनासुब बढ़ता गया। अपने खुद को बचाने के लिए, खुद की सहूलतों के लिए, आतंक से बचने के लिए, तमाम मुश्किलात को हल करने के लिए बहुत सारा खर्च होने की वजह से जो गैर तरक्की याफ्ता खर्च है, जो माशी तरक्की उससे कम होती गई और भारत में गरीबी का तनासुब बढ़ता गया। आप सब ने तारीख़ में पढ़ा ही होगा कि जब से यूरोपियों का आगमन हुआ था तब से ही भारत पायमाल होने लगा। तीसरा टॉपिक है हमारा खामी वाली पॉलिसी। पिछले सेशन में भी हमने पढ़ा कि बहुत सारी ऐसी ब्रिटिश लोगों की, अंग्रेज़ लोगों की ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से हमारे खेडूत बेरोज़गार, बेघर, मज़दूर बन गए थे। खुद की ज़मीन होने के बावजूद भी वो एक मज़दूर की तरह काम करते थे। महसूल पे महसूल चुकता करने के बावजूद वो लोग अपनी खुद की ज़िंदगी ऐशो आराम से नहीं गुजार सकते थे। ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ जो अंग्रेज़ों ने पॉलिसी बनाई थी, रैयतवारी पॉलिसी, महारवारी पॉलिसी, कायम जमाबंदी, ये तमाम पॉलिसी की वजह से हमारा भारत बहुत ज़्यादा कर्ज़दार, बेरोज़गार, पायमाल और कंगाल होता गया, जिसकी वजह है कि गरीबी में इजाफ़ा होता गया और तरक्की में कमी वाक़ होने लगी और गरीबी का तनासुब बढ़ता गया। अब इसको गरीबी को दूर करने के लिए भी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। हम अगले सेशन में गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम सरकार ने बताए वो तमाम प्रोग्राम के मुतालिक फरमाइशें हासिल करेंगे।